नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिन प्रश्नों की चर्चा करेंगे साथियों, वह पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि PSI आपका राजस्थान पुलिस के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, हम बात करें RPSC के द्वारा जिसका आयोजन करवाया जाता है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो आपके सामने 13/9/2021 को हुआ था और आपकी द्वितीय पारी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम हुआ था। अगर हम बात करें शाम वाली 3 से 5 के बीच में जीके का जो प्रश्न पत्र हुआ था 13 तारीख को, उसमें आए संविधान के जो प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। तो चलिए सीधे तौर पे हम बात करते हैं यहाँ से आने वाले प्रश्नों को लेकर। तो हम बात करें साथियों, सीधा हमारा जो है प्रश्न नंबर 18 से हमारे ये शुरू होंगे। तो हम प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। देखिए सीधे तौर पे आपके सामने प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। देखिए साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर होगा साथियों, बताइए। पहला ऑप्शन है 26 अगस्त 1947, दूसरा है 29 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 22 नवंबर 1947, चौथा ऑप्शन है 9 जुलाई 1946। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या होते हैं साथियों, अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न आपके सामने वो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है। पहला अनुच्छेद, आपका पहला ऑप्शन अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 229। तो अगर सीधे तौर पे आपके सामने हम बात करें तो आपके सामने जो प्रश्न का उत्तर है साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए है, अनुच्छेद 226, यानी कि तीसरा आपका क्या होगा साथियों, सही उत्तर होगा। साथ ही में आप कमेंट करके अपने उत्तर बता सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए हम समय समय पर लेकर आते रहें, जिससे आप आगामी भर्ती परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, सफल हों साथियों। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो संविधान संबंधित 21 नंबर का प्रश्न है साथियों। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई साथियों। तो इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन है साथियों 93वां संविधान संशोधन 2003, दूसरा ऑप्शन है 89वां संविधान संशोधन 2001, तीसरा ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन 2003 और चौथा है 91वां संविधान संशोधन 2002। सही उत्तर है साथियों, बिल्कुल आप सभी ने सही उत्तर दिया है साथियों। यहाँ पर हम बात करें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यहाँ पर मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अगर हम बात करें कौन सी विशेषता नहीं है साथियों, केंद्र में द्वैध शासन, एक अखिलीय भारतीय संघ, प्रांतों में स्वायत्तता और चौथा है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। बताइए साथियों, तो इसका सही उत्तर है साथियों, प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, शुरू नहीं किया गया था साथियों। प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। सीधे तौर पर देखिए साथियों, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ट्रिक्स का ध्यान रखें। यहाँ पर आपके सीधा अनुच्छेद पूछ लिया कि किस, हम बात करें अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है साथियों, संरचना। तो आप सभी को पता है कि आपके यहाँ पर संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, बताइए ज़रा। पहले तो आप ट्रिक याद कीजिए, जो मैंने आपको ट्रिक याद करवा रखी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है साथियों, राज्य के विधान पर सभा संरचना का कार्य योग्यता से संदेश देना। हमने ट्रिक पढ़ रखी है साथियों। देखिए इसके अनुसार आपके सामने कौन सा होगा, 171। बिल्कुल आपका सही उत्तर है। मैं वेट कर रहा था कि आप लोग इसको सही उत्तर करें, क्योंकि अनुच्छेदों संबंधित प्रश्न वर्तमान में एग्जाम में आ रहे हैं साथियों। चलिए अगला हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हम बात करें सूची 1 को, अगर हम बात करें सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए
24वें नंबर का आपका प्रश्न है साथियों। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है साथियों, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, कृषि और पशुपालन किस में है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है साथियों। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, तो पहले में 3 सही होगा, और समान नागरिक संहिता तो दूसरे में अपना जो है 4 होगा, तो अपन पहले में 3 दूसरे में 4। और इसके बाद में अगर अपन बात करें कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48 में है और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है, तो हमारे सामने 3 4 2 1 आपके सामने कौन सा सही हो गया साथियों। हम बात करें 3 4 2 1 आपके सामने जो है अपना पहला आपका जो है ये कूट सही हो गया साथियों। हम इसका सही उत्तर आपका पहला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य के अनुच्छेद 356 निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार जुलाई 2021 तक लागू किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, बताइए। यहाँ पे इन ऑप्शंस के हिसाब से साथियों आपके सामने जो बेहतरीन आपका जो उत्तर होगा वह है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में अब तक जो है इस अनुच्छेद का जो है आपके सामने प्रयोग किया गया है साथियों। आपको विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, 1992, 1993, 1994। बताइए साथियों। 26वां जो प्रश्न आपका, इसका उत्तर क्या है। उत्तर है 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा आपके सामने किसका गठन किया गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है साथियों। चलिए, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। बताइए साथियों, कौन लेता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान का लोकायुक्त, निर्वाचन आयुक्त, राज्य का महाधिवक्ता। बताइए साथियों, कौन कौन राज्यपाल के समक्ष यहां पर शपथ लेंगे साथियों। देखिए साथियों, आपके सामने सीधे तौर पे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी शपथ लेते हैं, राज्य का लोकायुक्त भी अगर हम बात करें आपके सामने तो ये भी आपका जो है शपथ ग्रहण करता है साथियों। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त के हम बात करें शपथ का प्रावधान हमने नहीं पढ़ा, ना ही हमने देखा। और साथ ही में हम बात करें राज्य के महाधिवक्ता का भी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। तो अपन सीधे तौर पे अगर बात करें आपके प्रोटोकॉल के अनुसार, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आपका ए और बी क्या होता है, सही होगा। यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और राजस्थान लोकायुक्त के जो है शपथ कौन दिलाता है आपके सामने, सीधे तौर पे हम बात करें तो आपके राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं। तो इसका कौन सा होगा, ए और बी सही होगा साथियों। चलिए आगे हम बात करें, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। बहुत ही सरल प्रश्न आपके लिए साथियों ये, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83। बताइए साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। आपका सही उत्तर है साथियों अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आप हम बात करें संसद का गठन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके लिए है अनुच्छेद 29, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का ये प्रश्न आने लायक है, आपके आगामी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, विधानसभा का सचिव और संसदीय सचिव। बताइए साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें विधानसभा का सचिव ये काम करता है साथियों, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विधानसभा का सचिव जो है राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में अविलंबनीय मामलों में अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है विधानसभा का सचिव। आगे हम प्रश्न बात करें अगले साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा। साथियों ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपके लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखिए कितना शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके दोबारा आ गया तो क्या होगा। इस प्रकार के प्रावधानों के लिए अलग से कक्षा लेकर हम आएंगे जिसमें आपके प्रावधान, आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर करने का प्रयास मैं करूंगा साथियों, जिससे आगामी प्रश्न में, आगामी एग्जाम में अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं तो आप उनका उत्तर देने में सक्षम हो। इसका उत्तर बताइए, राजेश बलिया, प्रकाश टाटिया, एन माथुर और नागेंद्र कुमार जैन। तो इसमें हम बात करें साथियों, राजेश बलिया जो है आपके सामने कौन है, सही उत्तर होगा। चलिए अगला हम प्रश्न बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों।
देखिए कितना शानदार प्रश्न है। राजस्थान आरपीएससी के सचिव भी रहे और साथ में अध्यक्ष भी रहे, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर एन के बैरवा, यतेंद्र सिंह, डीडी चौहान, देवेंद्र सिंह, तो कौन रहे साथियों? एन के बैरवा जो हैं आरपीएससी के सचिव भी रहे और अध्यक्ष भी रहे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? बताइए साथियों। यानी कि राजस्थान राज्य जस्टिस एन के जैन, जस्टिस प्रकाश टाटिया, जस्टिस जगत सिंह, जस्टिस एस सगीर अहमद। 32वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों जस्टिस जगत सिंह जो है हमारे यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं है तो आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है ये। इसका उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, उसके बाद बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था और पद पर रहने वाले, मृत्यु होने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं बरकतुल्ला खान। पहले मुस्लिम या अल्पसंख्यक हम बात करें मुख्यमंत्री हैं बरकतुल्ला खान। चलिए साथियों आगे हम बात करते हैं। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वह है निम्नांकित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के, चलिए ये हमारे प्रश्न नहीं है, अगले हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सीधा हमारा प्रश्न जो है अब 30वें नंबर पे बाद में 34वें के बाद 33 34 हमारे पूरे 20 प्रश्न हो गए साथियों। 33 इसके बाद में पूरे, माफ़ कीजिएगा, पूरे 15 प्रश्न हो गए। एक और प्रश्न है, हम सीधा बात करें 51वें नंबर का प्रश्न और है इसमें, मैंने देखा है। चलिए ये रहा। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। किस तिथि को हम बात करें योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में स्थापित किया गया साथियों? बताइए। आप सभी को ये प्रश्न का उत्तर होगा, मुझे पता होगा। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आपको नहीं आता तो आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साथियों। अगर हम बात करें सीधे तौर पे आपके 1 जनवरी 2015 को हम बात करें नरेंद्र मोदी द्वारा जो है, भारतीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग को स्थापित किया 1 जनवरी 2015 से। नमस्कार साथियों, तो आपके सामने अब तक जो है विशेष रूप से साथियों 16 प्रश्न अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने जो है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की 13 तारीख को जो पारी हुई थी, 13 सितंबर आपके सामने जो प्रश्न पत्र हुआ था उसमें 16 प्रश्न अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आप सभी को प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर प्रश्न पसंद आए और आपको लगा कि हाँ प्रश्नों में दम है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, साथ ही में वीडियोस पर कमेंट करें और साथ ही में वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि इसी प्रकार के अन्य भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न और अगर हो सके तो हम अन्य विषयों से संबंधित भी प्रश्न आपके लिए लेकर आने का प्रयास करेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको एक जगह ही आपको संपूर्ण जो है विषय से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में और भी बेहतरीन रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आप सफल हों, हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और इसी के अनुसार ये चल रही है साथियों। तो आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और अपना प्यार सदैव यूं ही बनाए रखिए साथियों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।